ऐसे नहीं बस ये इतने ही फॉर्मूले, ज्यादा पेजा खराब नहीं कर सकते, केवल 6, ओनली 6 फॉर्मूलाज। फिजिक्स एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक तीर से 2 शिकार, 3 शिकार, 4 शिकार, 5 शिकार, इवन 6 शिकार, 6 नहीं, इनफाइनाइट शिकार भी कर सकते। आपने सुना होगा एक तीर से 2 शिकार, यहाँ कितने भी कर सकते। रूट टी बाई म्यू, एक एक चीज का मीनिंग बताता हूँ। टी क्या है? टेंशन इन द स्ट्रिंग या वायर। म्यू क्या है? लीनियर मास डेंसिटी, जिसका यूनिट आएगा केजी पर मीटर। एम बोले तो मनीष सर, मास ऑफ स्ट्रिंग। और एम बोले तो मुन्ना भाई MBBS। और लड़की है तो मुन्नी भाई, मुन्नी बहन। गड़बड़ है, मुन्नी भाई कैसे होगा और मुन्ना बहन कैसे होगा? तो एम बोले तो लड़कियों को बोलना है क्या? मुन्नी बहन MBBS, और लड़कों को मुन्ना भाई MBBS। समझ गए क्या? तो मेरा भाई ऐसे बोलता था कि हम बोले तो मुन्ना भाई MBBS, तो MBBS बन गया। मेरी बहन नहीं बोलती थी, उसको भी बताया था मैंने, ऐसे बोलो तो बन जाओगी। नहीं बोली, नहीं बनी, दिक्कत। अभी मैं बोल रहा था, कुछ बच्चे शांत थे, कुछ बच्चे बोल रहे थे। जो बोलेंगे तो मिलेगा, जो नहीं बोलेंगे वो नहीं मिलेगा। अब मैं थोड़ी बोलूंगा। हाँ, अब तो सब बोल जाएंगे। तो ऐसे बोलना पड़ता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है एक्चुअली। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है कि जिसको आप बार बार दोहराते हैं, वही पागल हो जाते हैं आप उसके लिए, तो आप वही बन जाते हैं। सच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। यानी कि मेरा भाई बोलता रहता था एम बोले तो बन गया। 8 साल बाद बना हो, 10 साल बाद बना तो सही है। सो द लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्लो प्रोसेस है, बट काम करता है। उसके मन में वो था कि भाई बनना है। 3 साल मेहनत किया पहले। सुना है कि नहीं आपने हिस्ट्री? नहीं सुना, स्टोरी नहीं सुना है। कैमरामैन चालू रखो। बताते माय बिग ब्रदर उर्फ मेरा बड़ा भाई। हाँ, नाम तो सुना नहीं होगा आप लोगों ने। इट्स ओके। क्लास 12 के 11th एलन, 12th एलन ड्रॉप किया 1 साल, एलन 1 साल और ड्रॉप किया, एलन कितना साल हुआ? 4 साल। बट हुआ नहीं। 2 साल रिपीट करने के बाद पिताश्री ने बोला बस बहुत हुआ। उसने ले लिया BSc नर्सिंग, प्राइवेट कॉलेज से BSc नर्सिंग लिया। कितना साल? 4 साल। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड 4th ईयर। फिर 4th ईयर में मेरी एंट्री हुई, मतलब मैं उसके साथ रहने लगा। मैं भी बड़ा हो चुका था ना, तो मैं भी कोटा गया था। मतलब 3rd ईयर में ही मैं आ गया था।
तो थर्ड ईयर में मैं जब आया था, हाँ थर्ड या फोर्थ ईयर में, तो मैं पढ़ाई करता था, मैं भी कोचिंग जाता था और ये कॉलेज जाता था, बीएससी नर्सिंग कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज। तो कहीं ना कहीं इसको लगता था कि अगर ये आगे बढ़ गया, मुझसे आगे बढ़ गया, आगे जाके बड़ा इंजीनियर या कुछ बन गया, आईडीएन बन गया, तो अपना क्या हो, अपन तो सिंपली एक कंपाउंडर या नर्स बन के रह जाएंगे, सीनियर नर्स। ये तो अपना सपना नहीं था, क्योंकि अपन बोलते थे, हम बोले तो मुन्ना भाई, यानी कि गांव में भी सबको यही लगता था कि गया है लड़का, गया है। पहली बार कोई लड़का जो है हमारे परिवार में से ऐसे बाहर निकल के गया था इतना बड़ा चुनौती के लिए, तो फिर उसको शर्म आता था गांव जाने में, क्या बोले, लोग बोलते थे डॉक्टर साहब आ गए क्या, तो डॉक्टर बोलना बंद कर दिए, कंपाउंडर बोलने लगे। तो उसको पचता, खाना पच जाता था 3 टाइम का, बट ये बात पचता नहीं था उसको। तो कहीं ना कहीं घर तो था ही सही। मशीन कभी कभी रन करता है तो घर की आवाज़ आती है, जैसे फैन में घर की आवाज़ आएगी कि अगर प्रॉपर ऑयलिंग या लुब्रिकेशन नहीं है। आता है कि नहीं आता? वो जी तो रहा था, बट उसके जीने में क्या घर का आवाज़ आता है। जैसे हम कभी कभी कब जम जाता है शरीर के अंदर, तो जब हम सांस लेते तो देखा होगा आपने, घर का आवाज़ आता है, इसका मतलब फ्रिक्शन है। तो कहीं ना कहीं he was not satisfied actually. I could not see him laughing those days. उसका हंसी जो है कहीं तो खो गया, कहाँ गया उसे? He was searching for the same, but he could not find out because उसका हंसी कहीं और बसा हुआ था। चाहता था कंपाउंडर के पढ़ाई करने के लिए, लेकिन मन में तो जैसे कुछ लोग कृष्ण के मंदिर जाते हैं, बट मन में राम बसे। कैसे निकालेंगे आप? फिर उनको लोग बोलते हैं कि राम कृष्ण सेम है, ज्यादा अंतर नहीं। नहीं अंतर है, उसके लिए तो अंतर, उसके लिए राम राम है और कृष्ण कृष्ण। कृष्ण जो है गोपियों के साथ रास करते हैं और राम जो है वन में विचरण करते हैं। सेम कैसे हुए? अलग है। हो सकता है उनका लेवल एक हो या फिर वैसे, बट कंपाउंडर भी सुई लगाता है, डॉक्टर भी सुई लगाता है, इंजेक्शन लगाता है, एक ही तो है, एक नहीं है, थोड़ा अंतर है। मन में तो डॉक्टर बसा है, ट्रेनिंग कंपाउंडर की कैसे कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग कैसे कर सकते हैं, एमबीबीएस मन में बसा है। तो घर था लाइफ में, तो वो घर बढ़ गया जब मैं गया। तो जब उसने देखा कि ये बहुत मेहनत करता है, सुबह से शाम तक, रात तक पढ़ता रहता है, कोचिंग जाता है, रिजल्ट भी अच्छा आता है, फोड़ रहा है, आगे जाएगा, मेरा क्या होगा, कालिया। तो फिर आताबाजी, फोर्थ ईयर में कॉलेज जाना बंद कर दिया। 3 साल का डिग्री, मतलब मार्कशीट लेके आया था, घर पे रखा था। फोर्थ ईयर में कभी कभी जाता था। वापस से डीएलपी ज्वाइन की, एलन का डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। डीएलपी में क्या होता है, आपको क्लास में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपली जो है आपको मॉड्यूल्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और वीकली आपका टेस्ट। तो मॉड्यूल और टेस्ट सिलेबस पहले से दे दिया जाएगा क्या क्या है, तो आपको सिर्फ पढ़ाई करना है मॉड्यूल से पढ़ो, सॉल्विंग करो और अपना बुक से पढ़ो।
तो बुक्स लेकर के आ गया, मॉड्यूल लेकर के आ गया, डीएलपी किया इसमें। और वो चिपक के बैठ जाता, दीवार पे चिपक के बैठ जाता। चेयर पे नहीं, नीचे जमीन ऐसे चिपक के बैठ जाता। तो जब वो पढ़ने लगा था तब वो दीवार एकदम साफ थी एक्चुअली। धीरे 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 उस दीवार पे निशान पड़ने लगा, ऐसा लगने लगा कोई यहाँ से बहुत समय से बैठा हुआ है। चिपक जाता था किताबों की, कीड़े की तरह। टेस्ट देने जाता था, टेस्ट का रिजल्ट आता था तो 400 रैंक आ रहा है, 350 रैंक आता था, और मेहनत करने लगा। वही एनसीईआरटी बायो के लिए, बस एक ही अंतर था, उसका हिंदी में था। तो उसको अंडरलाइन कर करके पता नहीं कितनी बार अंडरलाइन किया होगा, बहुत बार, इतनी बार पढ़ा होगा उसने उस किताब। फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस जो मैं सोल्व नहीं कर पाता था वो सोल्व करने लगा। ये सब कहाँ से इतना, आप तो क्लास भी नहीं कर रहे हैं, आप कैसे कर रहे हैं सब? तो उसके पास उसके नोटबुक थे ना पहले के, उनसे भी पढ़ा, वीडियो नहीं देखता था, नो वीडियोस, ओनली बुक्स। बुक के अंदर मॉड्यूल में जो थ्योरी है, कंसेप्ट्स है, फॉर्मूलेज है, उनको पढ़ता था, सॉल्विंग करता था, एग्जाम देता था, ऊपर आने लगा। पहले 300 के बाद आता था, अभी 300 के पहले आने लगा। प्रगति झाली। याद है मुझे, मेरा जेईई एडवांस का पेपर हुआ था क्लास 12 में। तो एक क्वेश्चन था, मुझसे नहीं बना था, मैंने उसको लाके पेपर दिया, उसने बना दिया। जेईई एडवांस का, नीट का बच्चा है, जेईई एडवांस का पेपर सॉल्व कर देता। जो मैं नहीं बना सकता वो बना देता। तो 100% लग गया था, ये पढ़ने वाला है। बस एक ही गलती उसने कर दी, मैं गलती नहीं कहेंगे। एम्स का फॉर्म उसने भरा नहीं, केवल AIPMT का भरा। उस समय पर नीट नहीं होता था, AIPMT होता था। हर राज्य का अलग अलग होता था और ऑल इंडिया का अलग होता था। ऑल इंडिया PMT, RPMT। तो RPMT भरा उसने, AIPMT भरा, बट उसने एम्स नहीं भरा। एम्स का पहले अलग से होता था। गया, एग्जाम दे के आया, एग्जाम दे के आया, TLB किया 1 साल का। पहले मोटा ताजा हुआ करता था, फिर सूख के एकदम लकड़ी जैसा बन गया। वो जगह जहाँ पे वो बैठता है, शायद वहाँ पे अभी भी वो किराए के कमरे में वो ब्लैक होके रखा होगा, अगर पेंट नहीं करवाया होगा तो। मैं जाता था क्लास के लिए सुबह 7-8 बजे, तो वो वहाँ बैठा हुआ मिलता था। और जब मैं आता था 1-2 बजे, 3 बजे, तब भी वो उधर ही बैठा हुआ मिलता था। तो उस उधर ही लग गया था, ये तो कुछ करने वाला है। 4 साल वो, 3 साल ही, कितना 7 साल, 7-8 साल के इंतजार के बाद
बीएससी नर्सिंग 3 साल कर लेने के बाद, 3 मार्कशीट हाथ में होने के बाद, हर साल का, हर सेमेस्टर का 50,000, 55,000 लगता था। 2 सेमेस्टर होते थे तो 1,10,000 रुपया लगता था उसका साल का उस समय पर। 3 साल तक किया, चौथे साल नहीं गया। एग्ज़ाम दिया उसने चौथे साल का, बट डिग्री लेके नहीं आया, मार्कशीट लेके नहीं आया, क्योंकि उसको करना, जो मार्कशीट रखी थी उनको फाड़ दिया उसने। नहीं चाहिए, ये मुझे करना। और फिर जब वो एग्ज़ाम दे के आया तब उसकी खुशी वापस आ गई। Now he was happy because he can see अच्छा करके आया। और फिर जब रिजल्ट आया, आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि उसका कितना रैंक आया। मेरा भी नहीं आया उतना तो। और आपको तो पता है जेई से ज़्यादा बच्चे किस में बैठते हैं, नीट में बैठते हैं ना, बट उसका रहा। रैंक आया। कैटेगरी था, बट कैटेगरी में भी 16 रैंक लाना इज नॉट अ जोक। लो प्रोटेक्शन और मेहनत, इस चीज को आप दिलो जान से चाहते हो ना, और उसके लिए अगर मेहनत करते हो तो वो आपको 100% वो घर होना बहुत जरूरी है। वो घर फील नहीं होता ना अगर, तो वो नहीं करता। तो मेरे जाने से वो घर बढ़ गया, और जब घर बढ़ जाता है तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। तो भी उसने चालू कर दिया। एम्स का पेपर नहीं लिखा था, गलती हो गई, लिखना चाहिए था, उसमें भी हो जाता उसका। तो फिर वो बन गया एम बोले तो मुन्ना भाई। उसकी कहानी बड़ी है, सुहानी। आई एम वेरी इंस्पायर्ड, आई एम वेरी इंस्पायर्ड। मेहनत करो तो उसके लिए सीखो, इतना कौन करेगा। You become satisfied, it's okay, हो ही नहीं रहा है, अभी क्या करें, बट होता है। And there is a will, there is a way. If you do not want, you cannot do it. If you cannot breathe without it, you will do it. सांस लेना मुश्किल है उसके बिना, क्या करेगा। मेहनत रंग लाती। लेकिन वो चिपक जाता था भाई, ये तो गारंटी है, चिपक जाता था। इतना तो मैंने भी कभी जिंदगी में पढ़ाई नहीं किया हो। मुझे लगता था यार ये तो बहुत पढ़ने लगा, मुझसे भी आगे निकल जाएगा ये, बट मैंने कहा कोई नहीं, अपना ही भाई है, जाने दो, इसको भी आगे जाने दो, हम भी आगे जाएंगे, हम भी पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेगा। हमारे परिवार में वो पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने MBBS किया, और हमारे परिवार में मैं भी पहला व्यक्ति जिसने IIT किया। बोलते ना, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट राष्ट्रपति ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
इसलिए फर्स्ट IITian ऑफ माय फैमिली ऐसे, या फर्स्ट MBBS होल्डर उधर लिख दिया गया है, लिखा नहीं है, समझ चलो। क्योंकि होता क्या है, जो पहले करता है ना, जो पहले करता है उसका बहुत बड़ा ये रहता है इम्पोर्टेंस, पहले किया है। यानी कि कोई गाइडेंस नहीं था, कोई रिसोर्सेस नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं पहले से कोई, और फिर करना बहुत मुश्किल। उसके बाद तो मानो झड़ी लग गई हो, यानी कि उसके बाद तो फैमिली में जो है हर कोई 10वीं पास की नहीं कि साइंस लेता है, साइंस में जो है मैथ्स लेता है, बायोलॉजी लेता है, लाइन लग गई है पूरी। बट उस लाइन से क्या मतलब है, लाइन शुरू कहां से हुई है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए वो अगर इतना हार के भी जीत सकता है तो हम भी जीत सकते हैं। हमारे लिए तो पहला साल। तो ये आपके मन में बैठ जाना चाहिए कि मुझे तो वही चाहिए। जैसे छोटे बच्चे रहते, जिद्दी रहते, जिद्दी। मेले में लेके गए, कुछ पसंद आ गया तो फिर वो खा जाएंगे तुम, अगर वो नहीं दिलाएंगे। उसको बोलते जिद। लेकिन हमारी तो जिद ही नहीं है। जिद नहीं है तो फिर कैसे होगा। खैर मेरा ऐसा जिद कभी नहीं रहा था, मेरे लिए सब ऐसा था एकदम स्मूथ। मैंने कभी घर घर किया नहीं, मतलब मैंने कभी ऐसा ड्रीम देखा नहीं होगा कि भाई मुझे जो है IITian बनना है या फलाना ढिमकाना। मुझे तो NIT मिल रहा था 12th के साथ। मैंने बोला ये ठीक है, चले जाते हैं। पेरेंट्स ने बोला नहीं बेटा 1 साल और कर ले, क्या ही दिक्कत है, बिना मेहनत के अगर NIT मिल गया, थोड़ा मेहनत कर लेगा तो IIT में मिल जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है कर लेते। बट ऐसा घर घर वाला मेरा कुछ नहीं, घर घर वाला प्रॉब्लम उसको था, इसलिए उसने किया। तो ये 1 to 1 वेरी करेगा कि किसके लिए वो घर है उधर और किसके लिए जौतिया। कोई बात नहीं, MBBS नहीं तो BAMS ही सही है, ज्यादा अंदर थोड़ी है तो वही वर्ड्स ना 26 लेटर्स में से। देखो MBBS में भी B आता है, BAMS में भी क्या आ रहा है, B आ रहा है। MBBS में S आता है, इधर भी S आ रहा है, M आता है, M भी आ रहा है। बस क्या इधर का उधर हुआ, ज्यादा अंदर थोड़ी, एक B ही तो कम है। तो ऐसे वो सेटिस्फाई हो जाता है, उसका घर नहीं कर रहा है। और जिसका घर करता है ना उसको सांस नहीं आती बेचारे को, वो मिले भी नहीं। तो आप में से फोड़ वही पाएगा या कर वही पाएगा जिसको घर होता है। जिसको घर नहीं होता ना अंदर से, वो नहीं कर पाएगा। वो जो मिलेगा उसमें सेटिस्फाई हो जाएगा। उसका तो 12th बोर्ड भी अच्छे से हो गया, अगर घर नहीं है ठीक है ना, कुछ नहीं हुआ तो बोर्ड तो हुआ अच्छे से उसमें भी वो सेटिस्फाई हो जाएगा। या फिर क्या है, माई बाप के पास बहुत पैसा है, क्या है इधर विखे पाटिल से कर लेंगे MBBS, क्या है हो जाएगा ना MBBS का मतलब गवर्नमेंट कॉलेज से होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड MBBS। प्राइवेट कॉलेज से क्या MBBS करोगे भाई, वो तो 12वीं पास को भी ले लेंगे, पैसा फेंक तमाशा देख, ऐसा रहता उनका। That is not MBBS. You cannot call yourself MBBS, CN, whatever, doctor, doctor. वो नहीं चाहिए। कोई फ्री में भी देना तो मत लेना,
उससे अच्छा तो आप गवर्नमेंट से BAMS या BHMS कर लो। प्राइवेट से अगर आप MBBS कर रहे हैं ना, उससे अच्छा। उससे अच्छा तो सरकारी से वेटरनरी कर लो आप, वो ज़्यादा बेटर है। ढांडे के डॉक्टर बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं। और प्राइवेट से MBBS मत कर। माँ बाप का पैसा भी बर्बाद होगा, आपका समय भी बर्बाद होगा, कुछ मतलब नहीं। प्राइवेट से करना है तो इंडिया से मत करो, बाहर जाके करो। पैसा ही उड़ाना है ना तो बाहर उड़ाओ, यहाँ मत उड़ाओ। कम से कम ये टेक तो रहेगा कि ये ना फॉरेन से करके आए, फॉरेन से करके आए, एक टेक लग जाता है, बाहर से करके आया भाई बच्चा, वैसे कर सकते हैं। यहाँ से तो प्राइवेट कॉलेज से MBBS मत करो, पहले ही बता दे रहा हूँ। बाकी आपकी इच्छा है, आपको कौन रोक सकता है। बोलने वाले बोलेंगे, करने वाला जो मन में आएगा वो करेगा। बट ये सही सजेशन है मेरी तरफ से। तो वो घर चाहिए बेटा, घर नहीं हो रहा है तो दिक्कत है, नहीं कर सकते। जस्ट सी दैट इज देयर और नॉट। उतना स्ट्रगल आपको खेत करना नहीं पड़ेगा जितना उसने किया है। आपको आसानी से मिल जाएगा जैसे मुझे मिला। मेरे लिए सब स्मूथ था। अभी भी कुछ घर करता नहीं मैं, मतलब मेरे अंदर वो कुछ पाने की या बड़ा बनने की या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की ये नहीं है। मतलब आई वॉन्ट टू रिमेन सेटिस्फाइड। जितना मिले उसमें खुश रहना मैं चाहूँगा। सबका अलग अलग होता है, तो उतना ज़्यादा पेशेंस मेरे अंदर नहीं है। गुडनेस थोड़ा ज़्यादा है, पर थोड़ा पेशेंस चाहिए, यानी कि वो मेरी कमी है। कुछ लोग बोलते हैं गुडनेस इज वेरी गुड। हमेशा गुडनेस ठीक नहीं रहता है, पेशेंस भी चाहिए। पेशेंस मतलब कुछ कर दिखाने का जुनून चाहिए, मेरे अंदर नहीं है वो। बट मुझे सुलभ हो जाता है। सुलभ मतलब आसानी से मिल जाता है। वो सुलभ शौचालय वाला देखा आपने? नहीं देखा? सुलभ शौचालय, सुलभ शौचालय वो जिसमें हम लोग रेलवे स्टेशन पे रहता है और बस स्टैंड पर रहता है ना, सुलभ शौचालय। जाके उधर हम जो है, पता है ना क्या करते हैं। उसको सुलभ शौचालय क्यों बोला है? कि वो आसानी से आपको एक्सेसिबल है। दैट इज कॉल्ड सुलभ शौचालय। यूरिन पास करना है तो फ्री है, बट एक्सक्रीटा पास करना है तो पैसा लगता है। सही बात है, गलत बात है? तो दैट इज सुलभ शौचालय। कितना लेता है? 2 या 5? You must have like experience है? नहीं पता है? 5 रुपए लेते हैं। 5 रुपए, 5 रुपए में टंकी खाली करके। सही बात है, इसमें क्या है? शर्मा का क्या बात है? दिस इज a natural process. There is nothing to shy. सब लोग करते कि नहीं करते? बस तो फिर हाँ, उसको एम्फसाइज मत करो। नेचुरल प्रोसेस। सो मेरे लिए सुलभ था चीजें, बट जिनके लिए सुलभ हो जाता है ना, क्या होता है, उनका पेशेंट गायब हो जाता है। और जिनके लिए चीजें दुर्लभ होती है ना, उनके लिए पेशेंट बढ़ता है, क्योंकि उनको आसानी से मिलता नहीं। और जिनको आसानी से नहीं मिलता है ना, वो बहुत आगे बढ़ता है। और जिनको आसानी से मिल जाता है ना, वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड है।
जैसे मान लो किसी को खाना नहीं मिलता है 2 टाइम का आसानी से, वो खाने की इंपॉर्टेंस समझते, वो मेहनत ज्यादा करने के लिए तत्पर रहते हैं। जिनको आसानी से मिल जाता है पका पका यार खा लेते हैं, उनको इंपॉर्टेंस नहीं समझेगा और उनके अंदर वो पेशेंस भी बढ़ता नहीं। इसलिए दुर्लभ अगर है किसी के जीवन में कुछ चीज तो वो बहुत ज्यादा भाग्यशाली है, बहुत भाग्यशाली है रे वो। जिसको 4 टाइम का खाना आसानी से मिल जा रहा है ना, वो दुर्भाग्यशाली कहलाता है। और जिसको खाने के लाले पड़े हैं ना, या जो बहुत मेहनत करता है उसको प्राप्त करने के लिए, वो बहुत भाग्यशाली कहलाता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत पेशेंस जाग उठता है। फिर वो ऐसा कुछ कर बैठता है जो ये नहीं कर सकता, जिसको आसानी से मिल रहा है ये नहीं कर सकता। ये पलता है और ये पालता है बड़ा होकर। ये अंतर पलता है मतलब किसी और के अंडर रह करके ये पलेगा, और ये जिसको नहीं मिलता था ऐसा पेशेंस जागता है कि ये इतना बड़ा बन जाता है कि ये पालता है। पलता नहीं है, पालता है, यानी कि लोग इसके अंडर काम करते हैं। पहले इसके लाले पड़े थे, छाले पड़े थे इसके, और अब ये लोगों को पालता है। ये पहले रिलैक्सिंग मोड में था, इसलिए ये पलता है। तो आप खुद डिसाइड करो कि आपको पलना है या पालना है। पलना है तो मेरी तरह रहो, सेटिस्फाई, जो मिला सो मिला, तो वो पलता है। पालना है तो कुछ हटके करना पड़ेगा। घर की आवाज आनी चाहिए हमेशा, मुझे ही करना है, मुझे ही करना है, मुझे ही करना है, मुझे करना है, मुझे चाहिए, मुझे वही चाहिए। जिद पकड़ लो तो आप फिर पालोगे, क्योंकि कुछ बड़ा करोगे, छोटा नहीं। दिस इज माई वे ऑफ थिंकिंग। तो जो अच्छे परिवार में जन्म लिया है, सब कुछ है उसके पास, वो कहीं कहीं बेचारा क्या है, दुर्भाग्यशाली। लोगों को लगता है अरे कितना सौभाग्यशाली है यार, इसके पास तो सब कुछ है, जन्म से ही इसको सब कुछ मिला है। अरे भाई, जन्म से सब कुछ मिल गया है, इसीलिए वो आगे कुछ करेगा नहीं। घूमेगा फिरेगा, नाचेगा गाएगा, इस करेगा और क्या। लेकिन जिसको कुछ नहीं मिला है जन्म से जिसने क्या देखा है, सिर्फ गरीबी देखा है, वो बहुत आगे बढ़ जाता है, वो मेहनत करता है, तो वो सौभाग्यशाली। तो आज से सौभाग्यशाली का और दुर्भाग्यशाली का डेफिनेशन आपको पता चला कि नहीं? नहीं पता चला? चल गया ना? कोई पूछे तो जरूर बता। और किसी को देख के, जैसे मान लो कोई बहुत ही ज्यादा ऐशो आराम में जीता है ना, बोलना ये बहुत दुर्भाग्यशाली है यार, बहुत दुर्भाग्यशाली है। और जिसके खाने के लाले पड़े, बोलो बहुत सौभाग्यशाली। देखने का नजरिया चेंज करो तो समझ में आएगा रियलिटी क्या है। तो देखो बेटा, ये फॉर्मूलाज हमने लिखे थे, v इज इक्वल टू रूट टी बाई म्यू, रूट टी एल बाई एम। एल क्या है? लेंथ है। एम क्या है? मास है। एम एल भी लिख देते हैं। एल क्या है? लेंथ ऑफ द वायर या लेंथ ऑफ द। बाय द वे, आज अपना एक्स्ट्रा क्लास है, ठीक है? आज भी और कल भी अपना एक्स्ट्रा क्लास है। एक्स्ट्रा क्लास में हम चाहेंगे कि वर्नियर और स्क्रू गेज खत्म करें। वर्नियर, कैलिपर और स्क्रू गेज जो है वे यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट के 2 टॉपिक्स हैं, तो वो हम पहले खत्म करेंगे आज, ठीक है? एल बोले तो लेंथ, रो बोले तो क्या है? डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ वायर। बेटा यहाँ पर 2 डेंसिटी दिखाई देती है,
लीनियर मास डेंसिटी और ये होती है वॉल्यूम मास डेंसिटी। इसका यूनिट आता है केजी पर मीटर क्यूब। थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ाऊंगा यार, है ना? वो क्या है, वीडियो में धुंधला धुंधला सा आता है। एस क्या है? एस है क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। वायर को यहां पर सिलेंड्रिकल माना गया है, सिलेंड्रिकल वायर है। सिलेंड्रिकल वायर का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हुआ करता। तो सिलेंड्रिकल वायर का अगर वॉल्यूम निकालना है तो ये एरिया एस पकड़ा है तो वॉल्यूम आ जाएगा एस एल, और जो एस है वो आ जाएगा या तो पाई आर स्क्वायर या पाई डी स्क्वायर बाई, जो कि अपन ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी देखा था। यस, ऐसा वायर है वो। वायर का और स्ट्रिंग का एक ही बात। कौन बच गया? सिग्मा। सिग्मा है हमारा स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। जिसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। इसका यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सिग्मा के बाद कौन दिख रहा है? वाई। वाई है यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल ऑफ वायर। इसका भी यूनिट क्या आएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और लास्ट में है एप्सिलॉन, स्ट्रेंथ, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेंथ, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेंथ। इसका कोई यूनिट नहीं होता। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एल बाई एल, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। सो डेल्टा एल क्या है? चेंज इन लेंथ। हर चीज का मीनिंग यहाँ पे मास्टर ने लिख दिया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना बचे। इस फॉर्मूले में कौन क्या है? एम क्या है? मास ऑफ द स्ट्रिंग। एल क्या है? वाई क्या है? सिग्मा क्या है? एप्सिलॉन क्या है? रो क्या है? म्यू क्या है? म्यू। एस क्या है? ठीक है, ये फॉर्मूला है। ऐसा फॉर्मूला जो पहले कभी आपने देखा नहीं है। एंड ये बी क्या है? वेलोसिटी ऑफ वेव इन अ स्ट्रिंग। क्या बात है सर, क्या बात है, मजा ही आ गया, मजा आ गया। चलो अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला चंपू एग्जांपल। सारे एग्जांपल लगभग स्टैंडर्ड है जो कि एज इट इज एग्जाम में देखे गए हैं। अच्छा, कल मैंने वनडे का भी बना दिया, वैसे थोड़ा सा एक्सटेंड करके रात को सेम, उसमें भी दिमाग लगा लगा के 50 क्वेश्चन निकाले मैंने। वैसे मैं हर दिन एक भी बनाऊंगा तो इस दिन में तो हो जाए, बट अगर मेरे पास ज्यादा समय रहेगा, क्लास नहीं रहेगा, तो मैं 2 भी बना सकता हूँ, 3 भी बना सकता हूँ, डिपेंड बिकॉज उसके लिए मुझे घर करना है। कुछ कुछ चीजों के लिए करता है मुझे घर, कुछ चीजों के लिए नहीं करता। डिपेंड्स। पता नहीं आप लोगों को किसके लिए घर करता भी है या नहीं, आप खुद ही जानो। तो बेटा यहां पर अगर मान लो एक वायर है जिसका मास छोटू एम है और जिसका लेंथ छोटू एल है, और एक बिलोंग लटका दिया है जिसका मास मोटू एम है, तो मोटू एम इज ग्रेटर देन छोटू एम, वेरी वेरी ग्रेटर देन। इट मीन्स व्हाट?
the mass of the wire can be neglected. यानी कि वायर के मास को आप क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं. तो इससे फायदा क्या होगा, इससे ये फायदा होता है कि इस स्ट्रिंग के हर पॉइंट पर टेंशन सेम होगा, जो कि किसके बराबर होगा, यानी कि इसका फायदा क्या होता है, टेंशन इज यूनिफॉर्म throughout the length of the wire. Throughout the length of the, हर पॉइंट पर टेंशन क्या होगा, कितना होगा, mg होगा. और अगर ये हमारा सेम है सब जगह, तो इसमें जो वेव जनरेट होगा उसका भी वेलोसिटी सब जगह सेम. म्यू तो हम निकाल सकते हैं, म्यू कैसे निकालेंगे, m by l, छोटू m by छोटू m by यूनिफॉर्म वायर, टेंशन भी यूनिफॉर्म, वायर भी कैसा, तो ये भी कांस्टेंट. सर वेव कैसे जनरेट करेंगे, तो वेव जनरेट करने के लिए ले लो हथौड़ा, हैमर, और हैमर से ब्लॉक को मारो ऐसे, तो ब्लॉक को जैसे ही मारेंगे तो एक वाइब्रेशन यहां से जनरेट. अरे बोलो यार, नहीं होता ऐसे. तो जैसे ही आपने हथौड़े से, हथौड़ा जानते हैं क्या, हमार जो होता है वो आयरन मैन के पास मिलेगा. उसके पास लोहार उधर अमेरिका वाला नहीं, इंडिया वाला आयरन मैन. क्या बोल रहा है, तो लोहार के पास मिलेगा आपको हथौड़ा. तो वो हथौड़े से अगर आपने थोड़ा सा तन कर दिया तो अपने आप इसमें एक वेव जनरेट होगा. तो वेव का वेलोसिटी कितना होगा, वेलोसिटी हो जाएगा v is equal to under root t by mu, यानी कि mg upon n by s. और ना बेटे s, बात तो ये सब जगह सी है. अच्छा कोई पूछ सकता है बताओ समय, यहां से यहां जाने के लिए वेव को कितना समय लगा, टाइम टेकन, हाँ, वेव टू रीच फ्रॉम बॉटम टू टॉप. यानी कि बॉटम मोस्ट पॉइंट से B से T पर जाने के लिए कितना वेळ लागेल, तो समय होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस कितना है l, स्पीड कितना है v, आंसर क्या आ जाएगा l by v. अच्छा केवल बॉटम तक ले जाना है तो, सॉरी बॉटम क्या, मिड तक ले जाना है, हाँ? तो ये तो कहां से कहां का टाइम है, बॉटम से टॉप का. और अगर वो बॉटम से मिड का पूछेगा l by 2v. अरे हाँ या ना, सर v कहां से डाले, ओकीस, ओकीस या लोकीस, ओकीस, लोकीस. गणेश, दिनेश, रमेश, सुरेश, मंगेश, चंगेश. बात तो सही है कि नहीं सही, जोर से बोलो, सारे बोलो. फिर से हथौड़ा लिए, हथौड़ा लेंगे और इसको थोपेंगे तो क्या होगा, अब दिक्कत क्या है, ये दोनों वेव जो चलेंगी, इन दोनों वेव की स्पीड अलग अलग होंगी. मान लो इसकी स्पीड भी v1 है और इसकी स्पीड कितनी है v2,
ओकेस लोकीस। तो आप बताओ मित्रांनो, इस स्ट्रिंग में टेंशन किसकी वजह से आएगा? M2G। और इस स्ट्रिंग में टेंशन किसकी वजह से आएगा? नहीं, M1 प्लस M2G। यानी कि इसमें जो टेंशन है T1 वो क्या है? M1 प्लस M2G, जबकि T2 क्या है? M2G। तो V1 क्या होगा? अंडर रूट T1 अपॉन म्यू1, और V2 क्या होगा? अंडर रूट T2 अपॉन म्यू2। क्या वैल्यू पुट करी जा सकती है? हाँ, तो ये आ जाएगा M1 प्लस M2G अपॉन म्यू1, और ये आ जाएगा M2G अपॉन म्यू2। अच्छा, टाइम निकालना है अगर मान लो इस पॉइंट से इस पॉइंट का, यानी कि 1 से 2 का टाइम निकालना है, तो टाइम दोनों ऐड करना पड़ेगा। पहले यहां से यहां का टाइम और फिर यहां से यहां का टाइम। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये होगा L1 अपॉन V1 प्लस L2 अपॉन V2। जोर से बोलो। सही है क्या? अरे हाँ यार। और देख मित्रांनो, ये वाला स्टैंडर्ड होता है, ये वाला स्टैंडर्ड नहीं था, सिर्फ एक एग्जांपल था आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए। अब फिर से स्टैंडर्ड देखते हैं, ठीक है? तो फिर से इसका होता है रॉड में, यानी कि वेव इन अ रॉड। रॉड की बात करूं तो रॉड कैसे दिखती है? रॉड ऐसे दिखती है। ग्रर। कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। कहां से? दिस इज द रॉड। फिर क्या किया? छेनी लिया, छेनी नहीं, हथौड़ा। छेनी। देखो, एक होता है छेनी, एक होता है खेनी। खेनी नहीं पता है? आप लोग नहीं जानते हैं, यूपी वाले बहुत जानते हैं। खैनी वो खाते हैं ना लोग, तंबाकू। तंबाकू को ही तो खैनी बोलते हैं। आपके घर में कोई खाता है कि नहीं? नहीं खाता है? अरे किसी ने तो खाना चाहिए, एग्जाम्पल के लिए अच्छे लगते हैं वो बताने के लिए, है ना? तो हमारे घर में भी कोई नहीं खाता, दिक्कत वही है। तो वो कैसे करते हैं? तंबाकू रहता है, उसमें थोड़ा चूना वूना मिला के, देखा आपने कभी? और फिर थोड़ा देखा है कभी? एक बार एक आदमी ने छेनी खा के रखा था, खेनी मतलब, तो ऐसे उसका तुका हुआ था, यहाँ पे उठा हुआ था। मैं कहा ये क्या हो गया? बोला तुमको पता नहीं है क्या हुआ? मतलब मुझे कैसे पता होगा यार? तो फिर उसने क्या किया? ऐसे दिखाया, चला। तो बेटा यहाँ पर अगर हथौड़ी मारेंगे आप तो क्या होगा? दिस इज यूनिफॉर्म रॉड। तो इसका मास कितना मान लेते हैं अपन? तो म्याऊ कितना आ जाएगा? M/N। इसमें कोई ब्लॉक अपने लटकाया। अब इसमें दिक्कत क्या है? हर जगह पर टेंशन अलग अलग हो। स्ट्रिंग का बात अलग था, इसका बात थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें क्या है ना, मास है। इसके मास को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो इसमें क्या होगा? टेंशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? नॉन यूनिफॉर्म। यानी कि हर जगह पर टेंशन अलग होगा। अब टेंशन के लिए सर ने बोला था कि टेंशन आता है नीचे वाले मास की वजह से। तो मान लो मुझे यहाँ पे वेलोसिटी निकालना, वेव का वेलोसिटी निकालना है पॉइंट P पर, और मान लो यहाँ से y दूरी पर। तो फाइंड वेलोसिटी ऑफ द वेव एट पॉइंट P।
फॉर्मूला वही लगाएंगे हम लोग। तो आप मुझे बताओ पॉइंट पी पर टेंशन कौन से वाले मास की वजह से आएगा? सिर्फ नीचे वाले मास की वजह से। यानी कि मैंने v निकालना है तो फॉर्मूला वही क्या, अंडर रूट ऑफ टी बाई टू। बट टी में मैंने कौन सा मास पकड़ने का है? ये वाला शेडेड पोर्शन। तो ये आ जाएगा m शेडेड इनटू g अपॉन म्यू। m शेडेड। अच्छा, शेडेड पोर्शन का लेंथ कितना है? y। शेडेड पोर्शन का लेंथ y है, ठीक है। तो म्यू लिखते हैं। म्यू क्या होता है? m बाई एल। तो m शेडेड अपॉन l, l की जगह क्या आ जाएगा? तो m शेडेड कितना आ जाएगा? म्यू y। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? m शेडेड की जगह म्यू y g अपॉन म्यू। म्यू म्यू कैंसल हो गया, तो v क्या आया? रूट जी वाई, रूट जी वाई, रूट जी वाई, रूट जी वाई, रूट जी वाई। सब लोग नहीं बोल रहे, दिक्कत यही है। ये जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, तब तो आप सीरियस है पढ़ाई को लेकर। ये बोलने की जरूरत पड़ रही है मतलब दिक्कत है, जरूर नहीं है। तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हमको क्या है। हम तो आए हैं पढ़ा के चले जाएंगे मित्रों, बस। तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे हाथ में। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि अगर मैं v की बात करूं तो वो रूट y के प्रोपोर्शनल, यानी कि अगर v और y में फिर से ग्राफ बनाया जाए तो वो एक पैराबोला है। कल भी बनाया था, किस किस के बीच में? टेंशन और v के बीच में। तो वो भी ऐसा है ना, है ना, है ना कि ना, है ना, है ना। तो ये बॉटम पॉइंट है, ये मिडल पॉइंट है और ये टॉप पॉइंट है। तो बेटे वी बॉटम, वी मिडल और वी टॉप क्या आएगा? तो बॉटम के लिए तो y क्या है? 0, तो 0 ही आ जाएगा। वहां पे 0 डालेंगे तो 0 आएगा ना। और मिडिल के लिए कितना है? l/2, तो आ जाएगा रूट gl/2। आया ना? टॉप के लिए क्या? तो ये रेशो पूछ लेता है कभी कभी, निकाल सकते हैं। यानी कि वो पूछेगा मिडिल पॉइंट और टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी का रेशियो कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। अच्छा, समय की गणना करते हैं। समय यानी कि कितना समय लगेगा, यानी कि टाइम टेकन बाय वेव टू ट्रेवल फ्रॉम y1 टू y2, यानी कि y1 से y2 तक पहुंचने के लिए देखिए कितना समय लगता है। सो वेलोसिटी पता है, वेलोसिटी को dy बाई dt लिख दो, तो dy बाई dt आ जाएगा रूट जी वाई। तो dy अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू रूट जी dt। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। अब जिसको इंटीग्रेशन नहीं आता है उसकी तो यहाँ पर खिल्ली उड़ जाएगी। टाइम का पहले 0 था तो हम लोग y1 पर थे, टाइम फिर t हुआ तो हम लोग y2 पे पहुंच गए। हमको t की गणना करनी है। इसका इंटीग्रेशन पता है क्या? 1 अपॉन रूट x का क्या आता है? 2 रूट x। तो यह जाएगा 2 रूट y। कहां से कहां तक? और रूट g कॉमन आ जाएगा यहाँ से। dt का क्या होगा? t 0 से 0। तो पहले क्या डालना पड़ेगा? अपर लिमिट, और फिर क्या डालना पड़ेगा? और यहाँ पर भी पहले अपर लिमिट। तो टाइम आ गया, क्या आ गया? टाइम t बराबर so t equals to जोर से बोलो। So this is the time for t। 2 by root g, root y2 minus root y1। ये समय लगेगा वेव को y1 से y2 तक जाने। तो आप मुझे बताओ
कि बॉटम से टॉप जाने के लिए कितना लगेगा और बॉटम से मिड जाने के लिए कितना लगेगा और मिड से टॉप जाने के लिए कितना लगेगा, एक पूछता है। यानी कि टाइम फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो बेटा बॉटम के लिए y1 कितना होगा 0, टॉप के लिए y2 l हो जाएगा, तो यह आ जाएगा √l माइनस √0। हाँ? सही बात है। क्या मित्रांनो? अच्छा, बॉटम से मिड √l/2 माइनस √0 है? 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 अरे है? और मिड से टॉप है? कि हूँ? L/2 माइनस है? बेचारे बच्चे अकल के थोड़े कच्चे। कुछ कॉमन शोमन है? हाँ, √l कॉमन है, क्या बचा है? इसको ऐसे लिख दिया तो चलेंगे, पर लिखने तो दे। यस यस करना है? हूँ? ही? तो याद है √2 माइनस 1 √2l/। तो इनका रेशियो पूछता है वो, फिर से रेशियो बोलेगा बॉटम से टॉप का और बॉटम से मिड का टाइम का रेशियो बताओ, पहले वाले का और लास्ट वाले का रेशियो ले हैं? सॉरी, पहले वाले का और दूसरे वाले का। बॉटम से मिड तो ये है, बॉटम से मिड ये है और मिड से टॉप पूछता है, इसलिए बोल रहे। तो B implies what? Bottom. T implies what? Top. और M implies what? Middle. पूछेगा भाई, पूछेगा। स्टैंडर्ड लिखा है मतलब 100 टंके पूछेगा। इधर भी स्टैंडर्ड और इधर भी स्टैंडर्ड। तो बच्चों को देख के स्टैंडर्ड को होता है, स्टैंडर्ड से आता है दर्द, है कि नहीं? क्योंकि पीछे क्या लिखा है? दर्द। तो दिल में दर्द हुआ कि नहीं? एक बार क्या हुआ, मुझे एक बीमारी हो गई। एक बार एक ही बार हाँ, नहीं ऐसे तो होते रहते। एक बार क्या हो गया, एक बीमारी हो गई मेरे को। तो उसमें क्या, मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई था, मतलब सबर है ना, तो हार्ट रेट बढ़ गई था। तो मैं डॉक्टर पूछता था आपको क्या बीमारी है, मैंने बोला मेरा दिल धड़कता है। तो मैं बोलता मुझे सुनाई देता है कि मेरा दिल धड़कता है। हमारे तो बोला हमको भी सुनाई देता है। तुम्हारा बीमारी क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। बोला नहीं, मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है, मतलब आई कैन हियर द वॉइस ऑफ माई हार्ट बीट। तो वो बोला आई कैन ऑल्सो हियर। ठीक कैसे करेंगे, खतरनाक बीमारी है, इसका कुछ कैसे इलाज करें? तो मतलब मैं समझा नहीं पा रहा था कि मेरे को क्या हुआ है, दिक्कत ये है, और वो समझ नहीं पा रहा था। तभी मैं दूसरे डॉक्टर के पास, फिर वो समझ गया मेरी बात, इसको कुछ प्रॉब्लम, दिल तो धड़क रहा है, धड़कने दो। तो उसने बोला शांत हो जाएगा, घबराओ मत। फिर उसने ना गोलियां लिख दी कुछ,
अब वो गोलियों के अंदर क्या था मुझे नहीं पता, वो गोलियां खाई मैंने 15-20 दिन चल हो गए। समझ रहे? अभी अभी धड़क रहा है, तभी तो जिंदा है भाई। हमको पता ही नहीं था। हाँ, दिल धड़क रहा है मतलब जिंदा है। नबज इधर 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 और यहाँ भी है नबज। नहीं तुम पागल हो यार, बायो तू पढ़ता है, सही फिर बात भी है। गड़बड़ कर रहा है। आप बीच में पकड़ रहे हो। सही है, सही है। अरे ये नबज चल रही है, इधर आके पकड़ ले। नहीं चल रही है यहाँ पर नबज, ये पता नहीं कहाँ पकड़ रहा है। बेटा तुम रहे हो, तुमसे नहीं हो, नॉट पॉसिबल फॉर यू। तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे नहीं होगा। लेट इट बी, जस्ट चिल, जस्ट चिल चिल। ना 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 ना। बेटे सच्चा बच्चा है तू, इधर देख, ये है बी, ये यम, और ये क्या है टी। क्या पूछ रही है? हथौड़े से मार दिया। देखो ये मैं लेके आया आज, भूल जाता तो कितना दिक्कत हो जाता। कैसे वेव जनरेट करते हैं? फूक मारने से तो वेव जनरेट होगी नहीं। तो इस बार राड है, तो ये राड हमारा यूनिफॉर्म है, तो म्याऊ क्या हो जाएगा? म्याऊ मास अपॉन। तो मैंने निकालना है क्या? वीबी, वीएम, वीटी, यानी कि हथौड़ा मारा तो वेव जनरेट हो गई, तो आपको वेलोसिटीज निकालना है। तो रूट टी बाई म्यू लगाएंगे। इस पॉइंट पर से किसकी वजह से टेंशन आएगा? तो m2g अपॉन म्यू। इस पॉइंट पर किसकी वजह से टेंशन आएगा? दोनों की वजह। तो क्या आ जाएगा? m1 प्लस अपॉन म्यू। इस पॉइंट पर किसकी वजह से टेंशन आएगा? आधा m1 और पूरा m2, यानी कि क्या लिखूं? m1/2 प्लस m2g अपॉन म्यू, isn't it? नहीं समझ? नहीं समझ? सिंपल है, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, कह सकते हैं। निकालो तो एक बार, निकालो बुकलेट निकालो। बुकलेट नहीं लाया तो तू क्या है इधर? तू भी घर पे रह जाता। हाँ, बुकलेट नहीं लाया, बदमाश। शर्म नहीं है बोलते कि बुकलेट नहीं लाया। टू मच, 3 मच, मगर मच। देखो भाई, पेज नंबर 30, पेज नंबर 30, तुझा बुक उड़ाया है, नहीं लाई है। जो जो बच्चे बुक नहीं लेके आए खड़े हो जाओ। कैमरामैन जस्ट पॉज द वीडियो। टी बाई म्यू, सेम टी की वैल्यू बस। और अगर ए से नीचे जा रहा होगा तो क्या हो जाएगा? जी माइनस। तो आपको करना है ए वाला और सी वाला। एग्जाम्पल 5 का ए और सी, ए और सी, ए सी। फिर करना है एग्जाम्पल 6। अच्छा, वेवलेंथ भी पूछ लेता है कभी कभी, तो आपको पता है वेवलेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी। वेवलेंथ लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? वेलोसिटी। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे पूछूं आपसे, फुटे गया, फुटे गया, फुटे गया, फुटे गया, फुटे गया, ये देख, इसमें तो सब जगह सेम है। इसमें देख, इसमें क्या वेलोसिटी हर जगह अलग अलग है? हाँ। तो अगर वो पूछे आपसे लैम्डा के बारे में, वो पूछे से लैम्डा मिड अपॉन लैम्डा टॉप, तो क्या हो जाएगा? वी मिड अपॉन वी टॉप। ये सेम क्वेश्चन इसने पूछा हुआ है एग्जांपल 6 में।
तो क्या है v मिड रूट GL बाई 2 और ये क्या है रूट G, तो क्या आ जाएगा 1 बाई लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। ठीक है बेटे, कितने टिक हो गए लगा के 3। आ जाओ इधर, आ जाओ इधर आओ, इधर इधर आओ, आ तो इधर आओ। अरे आ जाना। थर्टी 34 का 3 भी लगा लो, 34 का 3 लगा लो। चालीस पे आ जाओ, 40 पेज नंबर 40 दिख रहा है। 11वां करेंगे, 12वां करेंगे, 13वां करेंगे। 13वां पता है ना कब करते हैं? हाँ। 12वां भी कब करते हैं? और 11वां भी कब करते हैं? नहीं करते 11वां। क्या हुआ तुम्हारे यहाँ 14वां भी करते हैं क्या? क्या बोल रहा है? तो क्या उसको ऐसे क्यों परेशान कर रहा है? तो देखो आदमी लुढ़क जाता है तो कौन सा करते हैं? 12वां। तो आपको 12वां करना है, 13वां भी करना है। ठीक है, बिल्कुल लुढ़का नहीं है, पर कहीं तो लुढ़का होगा किसको पता, तो हमको इसलिए। तो 11 12 और 30 then 50 then 21 याद है? पढ़ो एक बार। कहाँ किया था ऐसा क्वेश्चन अपन ने? आई मैक्स अप 9 वो फिर से आ रहा है। 22 भी कर लियो, ये सब आपको वे ऑप्टिक से हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। इधर आओ 45, क्या बोल देते हो 43 43 पे आओ 43 43 पे आप लगाओ टीका। अरे रुको यार, सेकंड थर्ड फिफ्थ सिक्स्थ 11 कितने हुए? 20 लगाने। 11 हो गया। 17 47 का 47 8 नंबर 46 का 7 नंबर अससन रीजन का। कितने हुए? 17 या 18? 18 ना। 2 क्वेश्चन जो है पीडीएफ से कर लो। कर क्या बड़ा अच्छे क्वेश्चन टिक लगाया है ना। पीडीएफ भेजा है ना आपको कल कि नहीं भेजा है? पीडीएफ खुल जा सिम से। खुल गई सिम से, देखो इसमें आप कर लो बात।
32, लेवल 1 का 32, लेवल 1 का 32, एक हो गया। फोर्टी नाइन लेवल 1 का हो गया। देख लो। छुट्टी होने वाली है, 2 मिनट बचे। नहीं हो रहा तो हो जाएगा, क्योंकि 2 ही 3 मिनट बचे। तो बेटे हम